देखिए, पड़े गांव का वाक़या पिछले 22 तारीख को जब से हुआ था, तो जब से वहाँ के टोटल 24 बच्चे जो है तो उनके ऊपर केसेस बुक हुए थे और लगातार हमारी मजलिस की टीम जो है तो वकीलों से राब्ते में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूँगा खिज़र पटेल साहब, आदिल बियाबानी साहब, सोहेल भाई और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बेहतरीन आर्गूमेंट करके कोर्ट को ये बताया कि इनको अंदर रखना मुनासिब नहीं है, इन्हें बेल दी जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि इन तमाम लोगों की कल बेल हुई थी और आज सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में जो है तो रिलीज़ का लेटर आज ये हम वकील साहब के पास में है और आज ये रिलीज़ लेटर हम लोग ले जाकर टपाल में देंगे और इंशाल्लाह वहाँ से बच्चों को लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ अफसोस इस बात का हो रहा है कि ऐसे हसास मामले के ऊपर भी कुछ लोग जो है तो राजनीति करने के लिए उतर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सारा जो मामला है उन्होंने किया, ये किया। मैं ज़िम्मेदारी से कहूँगा कि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, चाहे किराड़पुरे का हुआ, कटकट गेट का हुआ, पड़े गाँव का हुआ, ऐसे वाक़यात के टाइम ये स्पॉट पे नहीं पहुँचते, अपने गोदड़ों के अंदर सोते हैं। और जब स्पॉट पे पहुँचते कौन है तो खासदार साहब पहुँचते हैं राम मंदिर के पास, उसके बाद में कटकट गेट पे पहुँचते हैं। मैं खुद बज़ाब्ता पड़े गाँव गया था, यहाँ के महल्ले के लोग भी यहाँ पर मौजूद है और ये आके बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर, ऐसा हमारा कहना है, ऐसा मौसी का कहना है, ऐसा इनो समझते हैं, ऐसा उनो समझते हैं, रिक्शे वाले चाचा समझते हैं, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके गुमराही का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन मजलिस कभी भी जो है तो लोगों के हित में, लोगों के लिए काम करना चाहती है। ये ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो उटपटांग बातें नहीं करती है। अंदर वकील की और जज साहब की बहस हो रही है और यहाँ प्रवक्ता बन के कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं शहरियान से अपील करूँगा कि कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे कि औरंगाबाद में रोज़ाना फसाद होना, 100-200 बच्चे अंदर जाना और उन्होंने यहाँ खड़े हो जाना कि हम छुड़ाने के लिए हम छुड़ाएंगे। अरे ये माहौल मत बनने दो, जगह पे पहुँचो, लोगों को समझाओ कि ये चीज़ों से नुकसान होगा, ये मदद करना असल मदद होती है। तो मैं जो है तो शहरियान से अपील करूँगा कि ऐसे जो नकली दावे करने वाले लोग हैं ज़रा उनसे बच के रहें। शुक्रिया। एक मिनट पटेल साहब, जल्दी जाओ जरा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज सारे बच्चों को रिलीज लेटर मिल गया और अभी हमारे तीनों साथी जो है हरसुल जेल जो है रवाना हो गए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 बजे के पहले टपाल डालना पड़ता है। तो सारे शहरियान औरंगाबाद को मैं ये जो है इत्तला देते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में रिलीज़ हो गए। और इसमें जैसे हमारे खिज़र पटेल साहब, एडवोकेट आदिल बियाबानी साहब, हमारे सोहेल साहब, मुनव्वर भाई, नजीब भाई, इन लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है इसमें मेहनत रही है। और MIM के साथी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, इसाक हाजी साहब, मैं खुद तो था ही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आरिफ हुसैनी साहब, ये शुरू पहले दिन से जो है इन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रही बात, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि जो लोग दुकानदारी खोल के बैठे हैं, मैं सीधा जवाब देना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के खड़े करे हुए एजेंट है। ये इनको जो है मीडिया के थ्रू, इनको ऐसे मामला के थ्रू जो है आगे किया जाता है और बाद में मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए इनको खड़ा किया जाता है कि मुस्लिम जो है वोट जो है वो बटे और जो है नुकसान जो है हमारा हो। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोलता था, मगर अब देखिए 15 लोगों की हम लोगों ने जो है बेल अरेंज की, वकील साहब जो है लगाया और पहले दिन से इम्तियाज़ जलील साहब एडवोकेट से जो है बात कर रहे हैं, उनको जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, ले रहे हैं। और लोग यहाँ पे ऐसे हसास मामले में दुकानदारी कर रहे हैं। अरे भाई, ये मसाइल हल करने के हैं, ये मसाइल बढ़ाने के नहीं है कि ये मैसेज आप दे रहे हैं कि भाई आप कुछ भी करो, हम हैं भाई, उनके बदले जेल चले जाओ ना तुम। अरे ये मामले को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसके अंदर बच्चों को भी जिनके है मामला जो है, इनको मसाइल को समझ के, इनको बच्चों को भी समझा के किस रास्ते से हम जा सकते हैं, कानूनी रास्ते हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा। पड़े गाँव में जो हसास मसला फ़िरका वारियत की वजह से हुआ था, जिसके अंदर मसलक की गुमराहकुन बयानात की वजह से एक तशद्दुद फूट पड़ा था, उसके बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और पुलिस के तहकीक़ात के अंदर जितने लोग पहले पुलिस की तहकीक़ात की जद में आए, पुलिस ने उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े खलमा और बहुत बड़े बड़े एक्ट लगाई थी। लेकिन क्योंकि कोर्ट के अंदर हमारे वकील साहब जनाब बियाबानी साहब, आदिल बियाबानी साहब, सोहेल साहब और ख़ास तौर से खिज़र पटेल साहब और उनकी टीम ने बेहतरीन जीरा की, बेहतरीन अंदाज में। क्यों? तो देखो, इक़दाम क़त्ल का मुक़दमा था और फसाद बर्पा करने का मुक़दमा था और ये खलमा लगाने के बाद में इसके अंदर ज़मानत मिलना
कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अपने स्किल को बराबर बरोकार लाते हुए, अपनी सलाहियतों को कानूनी बरोकार लाते हुए इन लोगों ने तमाम जो बच्चे आज कैद में जेल के अंदर बंद है उनकी जमानत कल कराई और आज उनकी जमानत के ऑर्डर लेके आ गए। उसी के अंदर जैसे नासिर सिद्दीकी साहब पहले दिन से इसके अंदर जद्दोजहद कर रहे थे, हमारे अबुल हसमी साहब, फिरोज़ खान साहब, इसाक हाजी साहब, इसके अंदर तमाम ये अपने कानूनी पैनल से हम बात कर रहे थे। उसके बाद में फिर गुमराहकुन बयानात सामने आना शुरू हो गए। देखिए बात दरअसल ऐसी है कि शहर के अंदर हमारी सबसे पहली सोच ये है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच ये है कि कहीं भी ना फ़िरक़ावारात फसाद हो, ना तनाव हो, ना तशद्दुद हो, और अगर हमारे नौजवान हाथ में कानून लेते भी है तो उनको पहले जिम्मेदार बन के इंतबाह करने की कोशिश करो कि हालत कितने नागज़ीर हो जाए, आप कानून को किसी भी तरीके से हाथ पे ना ले। और अगर नौजवानों के हाथ से कानून ज़दनी होती है तो खुदारा करके कोई शहर के अंदर इसका सियासी इस्तेमाल ना करे, उसका सियासी इस्तेमाल करके अपनी सियासी रोटियां ना सेके। कोई रहो, किसी पार्टी और पक्ष का रहो, कई इल्ज़ामात राम मंदिर के तशद्दुद के बाद में लगाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बात आप रखिए, आप याद रखिए, मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि राम मंदिर का जो वाक़या हुआ था किराड़पुरे के अंदर, अगर उस तशद्दुद को रोकने के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब और एमआईएम की टीम अगर वहाँ नहीं होती तो बता मेरे को हालत क्या होते थे। हालत इतने बद से बदतर होते थे कि महाराष्ट्र के अंदर आपको हमको संभालना मुश्किल हो जाता था। तो खुदारा हमारे नौजवान बच्चों को ये कानून हाथ में ना लेने का इंतबाह दो। सबसे पहली ज़रूरत यह है हमारी कि हमारे हाथ से कानून ज़दनीश ना हो। सबसे पहली बात यह है कि कानून के जद में हम ना आए, और आने के बाद आज अगर हम कानूनी मदद किसकी कर रहे हैं तो ये हमारा फरीज़ा है। अगर हम आज आके किसी का अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हम किसी को महरूसिन को अगर छुड़ाने की बात कर, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना हम उनके अफराद ख़ानदान पे एहसान कर रहे हैं, ना हम उनके परिवार पे एहसान कर रहे हैं, उनके ख़ानदान पे एहसान कर रहे हैं। ये इंसानियत के तकाज़े कि हम कानूनी यकजोही पूरी कर रहे हैं। अब इसके बाद में अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक काम कर दिया और सारी दुनिया ने मेरे ही ढोल पीटना और सिर्फ मेरे को सर आगे पे उठा लेना, तो ये सोच हमने नहीं रखनी चाहिए। ऐसी सोचों के मज़लिस इस्तिहाद खिलाफ में है। और हमने बताया कि राम मंदिर के ऊपर जो वाक़या उसके अंदर क्या हुआ, उसकी तरह शाहगंज में एक हादसा हुआ था। शाहगंज के अंदर 2018 में एक फसाद हुआ था, आप तमाम लोगों को याद है। कोई नहीं आया शहर का। जब आज जितने लोग बातें करने को आ रहे हैं, जितने लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मजलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ तना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में थी। मोहसिन को हमने छुड़ाया भी, और जिनकी इमलाक तबाह हुई थी शाहगंज के अंदर, जिनकी इमलाक तबाह हुई थी, हमने ज़ाती सरफे से उनको फिर से कारोबार को लगाया, अपने खर्चे से लगाया। हमने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगे आप जब कास हो रहे थे आपने क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं करे। तो ऐसे काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। और सिर्फ ऐसे नहीं, जो मजलूमीन दिखेगा और जिसको तरफ सियासी और समाजी तौर पे जिसके साथ नाइंसाफ़ी होंगी, उसके साथ में आपको अगर मैदान में कोई खड़ा हुआ दिखेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलेगी। ये तमाम बातें आपके गोशे गुजार करना इसलिए ज़रूरी था कि आज भी जो काम हुआ, 15 लोगों की जो जामीन हुई है, आज 24 लोगों पे तो मुकदमा था। 24 नौजवान बच्चे जेल में हैं, जिनकी 7 हमारे आदिल बियाबानी के पास में है और 8 खिजर पटेल साहब के पास, जिनके सोहेल साहब इंजीनियर यहाँ मौजूद है। तो 15 लोगों की जामीन, उनकी जमानत का पूरा इंतजाम हमारे अबुल हसन साहब, नासिर सिद्दीकी साहब ने किया, अहम कागजात ला के लगाए। तो देखिए ये चीज़ें करना है और हमको शहर के अंदर खुशगवार माहौल पैदा करना पड़ेगा, अमन और अमान को लेकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे को लेकर चलना पड़ेगा। ये तमाम ये जितने भी पैनलिस्ट है, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब रुकन पार्लियामेंट को हिदायत थी कि जितने मौरूसिन हैं आप उनके पास जाओ, उनके घरों तक पहुंचो, उनको मदद करने की पूरी कोशिश करो। ऐसे नहीं कि इससे पिछले टाइम अबुल हसन साहब ने, हमने कई लोगों की जगह संभाजी पवार साहब के पास जाके, जो लोग बेकसूर थे, नासिर सिद्दीकी साहब, उनको बाहर निकाला, लेकिन हमने तशरीह नहीं की इसकी, हमने इसकी नुमाइश नहीं की और ना हम करना चाहेंगे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि भाई एक दूसरे की शख्सियत की आप पासदारी करते हुए पूरा काम कीजिए और इंशाअल्लाह ऐसे हादसात न होने दे कि जिससे लोगों के, नौजवानों के हाथ में कानून आ सके। क्या कहना चाहेंगे? सब मिलके वही रुक गए। मामले में जो बच्चे जेल में 2 मिनट वही रुका आराम है। जेल से रिहाई हुई, इसके ऊपर आपकी इसमें भूमिका कैसी है? मत लगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है। मैं आपको बता नहीं सकता कि किसी काम के लिए आप मेहनत करो, उसका नतीजा जब निकलता है तो बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब सुबह से, जब उनके माँ बाप उनके घर के लोग बाहर खड़े थे, बहुत जो है परेशान थे बेचारे। अब हमने वो बच्चे जैसे बाहर आए, 1 सेकंड के लिए हमने रोका नहीं, उनको घर को जो है हमने रवाना कर दिया। और हम जो है जिस दिन से वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए था, हो गया। हम जब से जो है लगे हुए हैं, इम्तियाज़ जलील साहब ने हमको खिजर पटेल साहब और आदिल बियाबानी साहब बोल के हमको वकील दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि खिजर पटेल साहब, आदिल बियाबानी साहब, ज़िशान ज़रीर साहब, इतनी कामयाब इन्होंने जो है आर्गूमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि
8 दिन के अंदर 307 और 353 केस में जो है बेल हो गई। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का भी बहुत बड़ा और हाथ है हमारे नासिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे, इसमें। आरिफ हुसैनी साहब, आरिफ हुसैनी साहब हमारे साथ, इसाक हाजी साहब खास तौर पर साथ में थे। हाँ, हाजी साहब भी जी थे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। या हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे आपका नाम हाशमी साहब, हाजी साहब, इन्होंने हमारे लिए बहुत मदद करे है भाई। हमको बेल के वास्ते हमारे रात दिन एक कर दिए उन्होंने, MIM के लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया है पड़ेगा हादसे में। बस मैं बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबुल हसन हाशमी साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है अहलियाने वाट कासिमबरी दरगाह के जो 15 जो बच्चे थे उन सारों की जो तो बेल करने का जो तो प्रबंध किया। और इनकी जो टीम थी नासिर सिद्दीकी साहब, MIM के जो तो खासदार इम्तियाज जलील साहब और इसाक हाजी साहब, इन तहे दिल से मैं इन सभी लोगों का जो तो पूरे वार्ड की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह कौम का और मिल्लत का इसी तरह काम करते रहे। और मेरी दुआ है, मैं भी एक वालिद साहब हूँ, मेरा भी बच्चा अंदर था, इन्होंने मेरे बच्चे के लिए बहुत सारा योगदान करे, इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने। मैं फिर से एक बार इनका जो तो शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शाकिर अली है और अबू हसन साहब और नासिर सिद्दीकी साहब और अपने तमाम ईसा हाजी साहब और MIM के जितने भी है कार्यकर्ता जो भी है, खासदार साहब, जिनका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने 15 बच्चों के ऐसे जो मेहनत करे। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वजह से आज बच्चे घर चले गए और इन सबका हमारे महल्ले की तरफ से सब शुक्रगुजार है इनके। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी रहेंगी और आगे काम भी इनके लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। और जितने भी है सब सारे लोगों ने मदद करे उनका भी सबका शुक्रिया अदा करेंगे हम सब। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी सबने जितने भी लोगों ने उनको मदद करे हम उनका शुक्रगुजार करते।